डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 10.3 हम शुरू करेंगे। तो उससे पहले हम जायज़ा लेंगे कि एक्सरसाइज 10.3 में कौन कौन से फार्मूले यूज़ होंगे। 10.3 में तीन किस्म के फार्मूले यूज़ होंगे। एक यूज़ होंगे डबल एंगल आइडेंटिटीज़, जो कि डबल एंगल को एज्यूम करेंगे और उसे सिंगल एंगल में कन्वर्ट करेंगे। साइन का, कॉज का और टैन का डबल एंगल आइडेंटिटीज़ तीनों हमें याद करने हैं। लेकिन एक खास बात है कि कॉज की डबल एंगल आइडेंटिटीज़ तीन टाइप्स की होती हैं। इन तीनों टाइप्स को हम जहाँ पे जिसकी ज़रूरत होगी वो यूज़ कर सकते हैं। हाफ एंगल आइडेंटिटीज भी तीनों एंगल्स की हैं और ये तीनों रेशोज की हैं, कॉज की भी हैं, साइन की भी हैं और टैन की भी हैं। लेकिन ये तीनों बनती हैं कॉज ऑफ 2 अल्फा, कॉज की डबल एंगल आइडेंटिटी से बनती हैं। एक आइडेंटिटी बनती है साइन अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉज 2 अल्फा बाई 2। बट सबसे ज़्यादा इसकी ये शेप यूज़ होगी साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस कॉज 2 अल्फा बाई 2। और सेकेंडली कॉज अल्फा बाई 2 हाफ एंगल आइडेंटिटी ये है, लेकिन इसकी शेप यूज होगी कॉस स्क्वायर इक्वल टू दिस। और इन दोनों को डिवाइड करने से टैन की बनाई जाती है। आखिरी जो इसमें हम यूज करेंगे वो है ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज, और वो कॉज का ट्रिपल एंगल है, साइन का है और टैन का है। ये एडवाइजेबल है कि तीनों का प्रूफ आप काइंडली याद कर लें, अच्छी तरह से तैयार कर लें, इनकी डेरिवेशंस करें, वो अलग लेक्चर में है। तो हम चलते हैं एक्सरसाइज 10.3 में। 10.3 आपके पेज नंबर 194 से 195 पर मौजूद है। टोटल 5 क्वेश्चंस हैं आज के लेक्चर में। इस लेक्चर में हम पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की जो सोल्यूशन आपको नजर आएगी वो कुछ इस तरह की होगी। हमें साइन अल्फा 3/5 दिया गया है और कॉज अल्फा 4/5 दिया गया है। दोनों के लिए हमें साइन 2 अल्फा, कॉज 2 अल्फा, टैन 2 अल्फा फाइंड आउट करना है। मुकम्मल सोल्यूशन ये है, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं करेंगे बिकॉज हम ये समझ सकते हैं कि एग्जाम में ये तीनों कैलकुलेट करना आना मुश्किल है। हो सकता है साइन अल्फा की वैल्यू गिवन हो, अल्फा बताया हो और सिर्फ कह दिया जाए साइन 2 अल्फा बनाइए, सिर्फ कॉज 2 अल्फा बनाइए या सिर्फ टैन 2 अल्फा बनाइए। कॉज अल्फा के लिए भी ये काम हो सकते हैं। तो फिर ये सारा सोल्यूशन इस तरह से हम नहीं प्रोड्यूस करेंगे। ये तो ये मुकम्मल क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं स्टेप वाइज। अगर हमारे पास साइन अल्फा 3/5 है और एग्जाम में आ जाता है फाइंड साइन 2 अल्फा, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे साइन 2 अल्फा से। साइन 2 अल्फा का साइन अल्फा से क्या ताल्लुक होता है? दैट इज फ्रॉम डबल एंगल आइडेंटिटी। साइन 2 अल्फा को लिखा जा सकता है 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा। हमें जो वैल्यू दी गई है वो साइन अल्फा की दी गई है पार्ट 1 में। हमें मालूम करना है कॉज अल्फा। साइन अल्फा से कॉज अल्फा सेम टू सेम एंगल है, फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज करेंगे। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। वहां से कॉस थीटा इक्वल टू होता है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन क्वाड्रेंट नंबर 1 बताया गया है, तो क्वाड्रेंट 1 में कॉज की वैल्यू पॉजिटिव यूज होगी। तो हम कॉज ऑफ अल्फा इक्वल टू पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा में साइन अल्फा की वैल्यू 3/5 पुट करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 16/5 आ जाएगा, 15 आ जाएगा अंडर रूट में, और कॉज अल्फा की वैल्यू 4/5 आ जाएगी। हम साइन अल्फा और कॉज अल्फा की ये दोनों वैल्यूज लगा देंगे तो हमारे पास 24/25 आ जाएगा। एग्जाम में साइन अल्फा से साइन 2 अल्फा बनाना हो तो डबल एंगल आइडेंटिटी लगेगी, कॉज अल्फा बनाना पड़ेगा, क्वाड्रेंट के हिसाब से उसका साइन चेक होगा और वैल्यू लगा देंगे। बट अगर यही क्वेश्चन कॉज 2 अल्फा के लिए आता है तो हम सोचते हैं कॉज 2 अल्फा का साइन अल्फा से डायरेक्ट क्या ताल्लुक है। इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि हम कॉज 2 अल्फा का कौन सा फार्मूला लगाएं। कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लगाएं, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 लगाएं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा लगाएं। तो सूटेबल क्या है कि पहले में कॉज चाहिए, दूसरे में भी कॉज चाहिए। तो हमें जरूरत नहीं एक्स्ट्रा काम करने की कि साइन अल्फा से पहले कॉज अल्फा बनाया जाए फिर कॉज 2 अल्फा बनाया जाए। हम डायरेक्ट कॉज 2 अल्फा का फार्मूला यूज करते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। इसमें कॉज साइन अल्फा की वैल्यू पुट कर दें, सिंप्लीफाई करें तो ये 7/25 आपके पास cos 2 अल्फा आ जाएगा। तो देखिए जब साइन अल्फा से cos 2 अल्फा बनाने का क्वेश्चन हो तो उसमें ये वाला पोर्शन जिसमें साइन अल्फा से cos अल्फा बनाना है वो यूज नहीं होगा। थर्ड पार्ट इज हमें कहा जाता है जी tan 2 अल्फा बनाइए। tan 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। अब हमें मजबूरी है कि हम tan 2 अल्फा के लिए tan अल्फा बनाएं। एग्जाम में अगर ये तीनों आते हैं तो साइन 2 अल्फा कॉस 2 अल्फा पता होगा, डिवाइड करके बनाएंगे। लेकिन अगर एग्जाम में साइन अल्फा से डायरेक्ट tan 2 अल्फा आता है तो हमें फिर tan अल्फा बनाना पड़ेगा साइन अल्फा से बाय कैलकुलेटिंग कॉस अल्फा। अगेन उसी तरह से कॉस अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वो हमारे पास आ जाएगी 4/5। अब कॉज अल्फा और tan अल्फा साइन अल्फा को मिलाते हैं साइन अल्फा बाई कॉज अल्फा की शक्ल में, तो tan अल्फा 3/4 बनेगा। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास tan 2 अल्फा की वैल्यू 24/7 आएगी। तो देखिए tan 2 अल्फा के लिए एग्जाम में साइन अल्फा से बनाने के लिए कॉज अल्फा और फिर tan अल्फा बनाना जरूरी है और वो इसमें पुट कर देंगे। ये एडवाइजेबल नहीं है कि आप tan 2 अल्फा को लिख लीजिए cos 2 साइन 2 अल्फा ओवर cos 2 अल्फा, तो उसमें काम ज्यादा करना पड़ेगा।
लेकिन बतौर क्वेश्चन आप तीनों एक ही स्टेप में कर सकते हैं, साइन बनाए, कॉस बनाए, डिवाइड कर लें, बट हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। तो आपके पास ये आखिरी स्टेप आ जाएगा। अब आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ जिसमें कॉस अल्फा इक्वल टू 4/5 दिया गया है। अगर हमें पहले कहा जाए साइन टू अल्फा बनाए इससे, तो अगेन हमें डबल एंगल आइडेंटिटी लगानी है। अब इसमें कॉस अल्फा दिया गया है, हमारे पास साइन अल्फा नहीं है, तो हम पहले क्या करेंगे, वही फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज करते हुए साइन अल्फा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होने की वजह से साइन अल्फा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा लगाएंगे। कॉस अल्फा की वैल्यू 4/5 फुट होगी, स्क्वायर रूट होगा 39/25 का अपॉन सिंप्लीफिकेशन, तो दिस विल बी 3/5। अब हम ये दोनों वैल्यूज यहाँ पुट कर सकते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास 24/25 आ जाएगा। अब अगर कॉस अल्फा से हमें कहा जाता है नहीं आप कॉस टू अल्फा बनाएं, तो कॉस टू अल्फा के लिए तीन ऑप्शंस में से हम कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे जिसमें सिर्फ कॉस अल्फा इस्तेमाल होता है, दैट इज 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे और एफर्टलेसली हमारे पास इसकी वैल्यू 7/25 आ जाएगी। ये हमारा पार्ट नंबर हो जाएगा cos टू अल्फा सेकेंड पार्ट के लिए। अब उसी तरह से अगर tan टू अल्फा की वैल्यू आती है, तो tan टू अल्फा के लिए cos अल्फा मौजूद है, हमें मजबूरन tan अल्फा बनाना पड़ेगा। उसके लिए साइन अल्फा बनाएंगे फंडामेंटल आइडेंटिटी से, वही जो हमने पहले पार्ट के लिए किया था। तो साइन अल्फा की वैल्यू यहाँ वैल्यूज लगा के cos अल्फा की 3/5 आ जाएगी। अब हम tan अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो tan अल्फा की वैल्यू 3/4 बाई डिवाइडिंग ऑन साइन अल्फा बाई cos अल्फा। tan अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, 2 3 6/4 होगा और नीचे 1 माइनस 9/16 होगा। सिंप्लीफिकेशन से ये आंसर आ जाएगा 24/7 और tan टू अल्फा की वैल्यू 24/7 आ जाएगी। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मुकम्मल क्वेश्चन तो ऐसे नजर आएगा, मुकम्मल क्वेश्चन तो आपको यूं नजर आएगा, बट आपको क्या करना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि एग्जाम में कौन सा पार्ट आया है, उसी पार्ट को डील करना चाहिए। टेक्निकली एक्स्ट्रा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है।